पिच यहाँ पे 6 के साथ शुरुआत। और ये देखो यहाँ पे फिर से मारा है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, क्या रोक पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे निकलता हुआ 6 के बाद 4। पहली बॉल के साथ ही दूसरे में चौका। सुंदर, एक और शानदार यहां पे कमेंट्री बॉक्स में आ रही है, जहां पे बाजी में मेहमानों का पड़ाव है। और ये इसी का करिश्मा है। इससे ज्यादा शुरुआत और क्या हो सकती है कप्तान के द्वारा। कप्तान के सामने कप्तान, और इस बार देखो यहाँ पे सीधे कवर के फील्डर के पास डाउन द ग्राउंड चली गई गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। टीम का स्कोर 4 गेंदे 16 रन, 6-4-6। तूफानी शुरुआत कप्तान के द्वारा। एक और सुंदर शॉट, जिसके ऊपर मोहर लिखी है 4 रनों की। बहुत ही सुंदर। इक्कीस पहले ओवर की समाप्ति के बाद देखो यहाँ पे सिद्धार्थ भाई, इसका आपने बताया नहीं था कितने बनाएंगे हमारे फैंसी 11। बाबा कभी कभी चुप रह जाता है। देखो यहाँ पे 21 रन हो गए पहले ओवर में। जिसकी शुरुआत देखो अच्छी हो, उसका अंत भी अच्छा होगा। शुरुआत देखो यहाँ पे पहली ओवर में 21 रन। अरविंद भाई सामने की ओर से, और यहाँ पे एक दिशा निकालने का प्रयास टीम के कप्तान का, डेनियल भाई का, क्योंकि आखिरी बॉल पे सिंगल रन लिया था। देखो सर, आप जानना चाहेंगे इस मैच का प्रेडिक्शन, तो मैं इस गेंद के बाद बताता हूं आपको। अच्छा, सुपर शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर के ऊपर दबाव एक आसानी के साथ पूरा करते हुए। देखो सर, मैं बता दूं कि पहली ओवर में 20 रन शायद आ चुके थे, फिर भी मेरा प्रेडिक्शन 21 आ चुके थे। मेरा प्रेडिक्शन है 90 के ऊपर इसको नहीं जाएगा, 80 से 90 के बीच, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बड़े संभाल करके साथ यहाँ पे पहला रन यहाँ पे ले लिया है। पिछली मैच के हीरो, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी के साथ सबका मन मोह लिया था, दिल जीत लिया था, 1 रन के साथ खाता खोला है। और ये सटिक सामने मारा है और ये मिलेगा चौका, ये फैंसी चौका।
दिया था हमें छक्कों और सिक्सर का, अब मैं आपको चौका और बाउंड्री बताता हूं। तो एक दूसरे की क्रिकेट का मजा लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बहुत अच्छी वापसी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वापसी। दो के बाद टीम का स्कोर 31 रन। पहली में आए थे 21, दूसरे में आए 10। दो ओवर के बाद 31 रन है। बहुत ही तूफानी शुरुआत हो चुकी है प्रिंस फैंसी 11 के द्वारा। अब अगली कमेंट के लिए हमारे सिद्धार्थ भाई आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्शन इसलिए किया था कि ये तनाव भरा मैच है, तो कभी भी रनों की बरसात हो सकती है और कभी भी गेंदबाज हावी हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। और फैंसी और कामली समाज दोनों की टीम ऐसी है कि कभी भी मैच का रुख पलट सकती है दोनों टीम। और कभी कभी पहली एक दो ओवर में भारी भरकम रन बन जाते हैं, बाद में कभी कभी गेंदबाज हावी हो जाता है। दोनों टीमें अपनी है, दोनों को सपोर्ट करना है और कोई एक टीम आखिरकार जीतेगी, और जीतेगी वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ से अभी तक के लिए फैंसी के बल्लेबाज हावी रहे गेंदबाजों के ऊपर। अब आए आर्यन कामली, सामना करेंगे उनका हेमंग पटेल। पिछली मैच के हीरो, 16 गेंद में 50 बनाए थे, एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए थे, लेकिन अभी तक मजा ले रहे थे अपने कप्तान की पारी का। आर्यन इस टूर्नामेंट में पहली बार गेंदबाजी करेंगे क्योंकि जानते हैं हेमंग की बल्ले को। और इस बीच अच्छी गेंद, बिल्कुल आसानी से 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, क्योंकि आर्यन बहुत करीब से जानते हैं हेमंत की बल्लेबाजी को, तो इसी हिसाब से कप्तान ने कुछ अलग किया। जिस तरीके से धर्म 11 ने साजन की जो तुक्की लगाई थी, इसी तरीके से आर्यन को लाया गया है। और अच्छी गेंद, बिल्कुल आसानी से 1 रन चुरा लिया। दूसरे का कॉल है, मना किया। धीरे धीरे रनों की गति पे थोड़ी सी ब्रेक लगी है, लेकिन डैनियल भाई आपने तो खुशी कर दिया। क्या लाजवाब पारी खेल रहे थे आप, हमें बोलने का मौका उस वक्त मिला नहीं, वरना कुछ अच्छे अच्छे स्लोग आपके लिए हम कहते। और इस बार देखना होगा, अंपायर का इशारा देखना होगा, जरूर देखना होगा, क्योंकि मांग नहीं बल्कि बिल्कुल दूर से नजर आ रहा था। हमें तो नो बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहां दम था, मेरी गेंद वहां गिरी जहां हाइट कम था। और अंपायर का इशारा, वेट्स का नो बॉल यानी फ्री हिट, भरपेट खाना बिल न चुकाना। और यहां से मौका मिला है किसको, सिक्सर किंग हेमंग पटेल को। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना पाया, क्योंकि हेमंग की आदत थी मुस्कुराने की। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, गेंद डाली गई स्लॉट में और गेंद गई बिल्कुल कंपनी के प्लॉट में। बहुत ही खूबसूरत शॉट हेमंग पटेल का। फील्डर बनेंगे दर्शक, मिलेंगे रन 6। हैड्रिक सिक्सर के लिए अपना बल्ला घुमाएंगे। हेमंत का बल्ला माशाल्लाह, क्या खूबसूरत, आग उगलता हुआ। पिछली 10 गेंदों में इन्होंने क्या पारी खेली पिछले मुकाबले और इस मुकाबले को जोड़कर। और इस बार आर्यन कामली
बहुत ही चतुर, जड़ में डाली गई ये गेंद बिल्कुल इनके पैरों के पास। हेमंत पटेल बहुत ही उम्दा बल्लेबाजों में से एक, मैं इनको नाम दूंगा सिक्सर किंग, फैंसी कप के सिक्सर किंग। अगर कोई जानेगा तो हेमंत पटेल का नाम पहले नंबर पर आएगा। और एक बार देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल। और यहां से शायद गेंदबाजी से भी बाहर जा सकते हैं मेरे ख्याल से। अंपायर सर सही बात है मेरी? ओके, तो आर्यन अब प्रीत को लाया गया है। टूर्नामेंट में जो ज्यादा सिक्स मारेगा उसका भी इनाम रखा गया है फैंसी फैमिली की ओर से, और जो ज्यादा विकेटें लेगा उसका भी इनाम रखा गया है। तो सब चीज का ध्यान रखे। देखो हमारे जो यहाँ जो कार्यकर्ता, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक एक चीज की देख रेख ग्राउंड के एक एक कोने से कर रहे हैं। इसे कहते हैं फिकर, इससे कहते हैं क्रिकेट का लगाव, इससे कहते हैं हमारे युवाओं से मोहब्बत, क्रिकेट की मोहब्बत। थैंक यू, धन्यवाद। और यहां से ओवर की समाप्ति जानना चाहूंगा। 3 ओवर के बाद यहां बता दूं कि फैंसी 11 के 50 पूरे, 52 रन। तालियां होनी चाहिए इस पारी के लिए। और ये भी नाबाद पारी शायद डैनियल और हेमंत पटेल की। वेल प्लेड दोनों ही बल्लेबाज, बहुत ही खूबसूरत। ये तनाव भरी मुकाबला है, तो अगर देखा जाए तो इस ऐसे मुकाबले में रन कम बनते, इसलिए मेरा जो प्रेडिक्शन था, क्योंकि ये तनाव भरा मुकाबला है। अक्सर बड़े फाइनल मुकाबले आप देखने जाएंगे तो जहां 6 ओवर 8 ओवर में 100 120 होते हैं, फाइनल मुकाबला या तनाव भरा मुकाबला हो तो 60-70 रन होते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कोई तनाव नजर नहीं आ रहा है, कोई गेंदबाजी इनको भारी नहीं लग रही है। इनका बल्ला केवल बड़ी हिट लगाने के लिए जाना जा रहा है। और डेनियल की तो क्या बात करूं, जैसे इनको वो कैट गोगल्स क्या पहना दिए, छोटी सी टेनिस बॉल इनको फुटबॉल नजर आ रही है। मैंने इनको कान में जगह कहा था ये गोगल्स थोड़ी देर पहन के रखो, आंखें आपकी पूरी खुल जाएगी। और यहाँ अरविंद पकील कालमी, कामली, हुनर, अनुभव, किसी चीज की कमी नहीं इनकी गेंदबाजी में हो या इनकी बल्लेबाजी में। लेकिन अब यहां से अनुभव का पूरा निचोड़ पेश करना होगा आपको युवा प्रतिभा के सामने। और इस बीच बिल्कुल ये जो आपको ये शॉट, आपको क्रिकेट शॉट नहीं बल्कि विराट शॉट था ये, बिल्कुल लाजवाब। और इस बार नजाकत थी इस गेंद में भी और इस बाहरी किनारे में भी।
डैनियल भाई पता नहीं आज किस लय में आए हैं। पूरे टूर्नामेंट में तो उनका बल्ला थोड़ा खामोश था, लेकिन आज बिल्कुल जरूरत के वक्त कप्तान, जरूरत के वक्त जंगल का राजा शेर हमेशा काम आता है। इसी तरीके से डैनियल अपनी टीम के किंग, और जहां तक बात कर रहा था मैं हेमंत की, सिक्सर किंग है, तो ये बाउंड्री के किंग माने जाएंगे, चौके लगाने के किंग है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत, ग्राउंड के हर कोने में, ग्राउंड की हर गली इनको जानती है जहां से पास हो सकती है इनकी गेंद। और अच्छी शानदार समझबूझ डैनियल भाई, ग्राउंड की कोई गली नहीं जहां आपके बल्ले की चली नहीं। आपका बल्ला माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, आग उगलता हुआ। आने वाले वक्त में जैसे गेंद पुरानी होगी, हिट बड़े देखने को मिलेंगे। वो जो सामने वाला बल्ला है वो थोड़ा सा अभी उपवास में है, रोजे में है, वो बेचारा भूखा है अभी। उसको खाने की जरूरत पड़ेगी जब ये अपना उपवास तोड़ेगी, अपना रोजा तोड़ेगी, उसके बाद इस बल्ले को आग उगलता हुआ आप देख सकते हैं, हेमंत का बल्ला। और यहाँ ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम हो चुका है शायद, प्लीज जल्द जाए क्योंकि बल्लेबाज भी थके हैं और फील्डर भी थके हैं। का था वो आज खत्म होने को है। और कामली समाज का इस ग्रुप लीग का आखिरी मैच होगा, और कल से आईपीएल की टोन सुनने को मिल सकती है आपको। आईपीएल के ड्रेस कोड में बहुत सारी टीमें, जिसमें मांगेला बहुत डेंजर टीम है, मुस्लिम समाज, और उसके बाद भंडारी समाज, और उसके बाद जेडी किंग, दरियादिल दाबेल, और उसके बाद भी कुछ बड़ी मायावंशी, तो ये सब टीमें मौजूद है। तो कल से आईपीएल के तर्ज पे कपड़े दिखेंगे आपको। और इस बार प्रफुल्ल आए हैं और पहली गेंद पर ब्रेक के बाद पहला रन। तो ग्रुप बी के टीम का नाम लेना चाहूंगा जो बिल्कुल आईपीएल के अंदाज के लिबास में ड्रेस कोड में नजर आएगी। और इस साथ अंपायर का इशारा वाइड का आएगा। तो ग्रुप बी कल से जो शुरू होता हुआ उसमें टीमों का नाम है भंडारी 11, दरियादिल ढाबेल, बारी 11, मुस्लिम समाज, मराठा 11, मांगेला 11, सोलंकी 11 और मायावंशी 11। सभी को आईपीएल की टीमों के कपड़े दिए गए हैं। और इस बार थोड़ी सी डीप हो रही थी गेंद, और बिल्कुल सीमा रेखा के पार थोड़ी सी मांग की गई है, देखना होगा।
धन्यवाद अंपायर सर। थर्ड अंपायर के रूप में प्रीत। और मैं बता दूं कि अफ्रीकन ड्रेस में कामली समाज की टीम नजर आ रही, वहीं वेस्ट इंडीज कैरेबियन के ड्रेस में बिल्कुल फैंसी 11 नजर आती हुई। और ये गेंद मैंने पहले ही कहा था जब इन्होंने शॉट खेली थी कि गेंद थोड़ी सी डीप थी। एक सवाल या निशान पूछा गया था अंपायर को। रिव्यू एक इनका खत्म हो चुका है फील्डिंग बल्लेबाजी की टीम का। और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा लोकेश कामलिता। ओ माय गॉड, 6 रन। गेंद छूटी है हाथों से, लगी है चेहरे पे, गई है सीमा रेखा के पार। और मैं बता दूं हेमंत फिर से एक बार हैट्रिक पे। और एक बात बता दूं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई खुशियों को लात मारकर भगा देना। तो एक कप्तान से चूक हुई है, गलती हुई है, बड़ी मछली जाल में फंसी थी। दिस इज ए गोल्डन फिश की क्रिकेट की भाषा में, सुनहरी मछली जाल में फंस चुकी थी, लेकिन जाल फाड़ के वो बाहर चली गई। तीसरे 6 के लिए जा सकते हैं। और एक मौका, हेमंत पटेल ऑन फायर। ओ माय गॉड, 3 गेंदे 3 सिक्सर। और एक बार मौका नहीं गवाते ये बल्लेबाज। मैंने ब्रेक से पहले मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ब्रेक के बाद आपको बड़े ही देखने को मिलेंगे। और ये बंदा कमाल का है, लाजवाब है, खूबसूरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेमंत पटेल, क्या इन्होंने दर्शकों के दिलों को जीता है, अपने ऑनर के दिल को तो क्या खुश कर दिया है। लगातार इस टूर्नामेंट में एक ही दिन में 2 मुकाबले में लगातार 2 हैट्रिक 6 लगाने का इनको खिताब मिलेगा जरूर। और इस बार बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत। देखो बल्लेबाज ताली बजा रहे, बल्लेबाज ताली बजा रहे इस गेंद। तो इस कैच के लिए जो बल्लेबाज आउट हुआ है उसने तारीफ की है। और ओ माय गॉड, आप बिल्कुल यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई अफ्रीकन खिलाड़ी किसी बड़े ग्राउंड के ऊपर जैन पॉल डूमिनी हो या जॉन डी रोड्स हो, अफ्रीका के जॉन डी को भी शायद ये कैच पीछे कर सकता है। आप देख सकते हैं ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक इसी टीम ने ऐसे, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कैच, लाजवाब। भूपेश भाई ने पकड़ा था इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच अभी तक के लिए मेरी नजर में और दर्शकों की नजर में और यूट्यूब वालों की नजर में। इससे बेहतर कोई कैच नहीं हो सकता। और मैंने मेरी लाइफ में दमन के टेनिस क्रिकेट में ऐसा कैच नहीं देखा। और इस गेंद में नजाकत नहीं थी, बल्कि इस शॉट में बिल्कुल पावर था। मैं और इस बार बैठक शॉट था, ये चौका बटोरा है। दूसरी 50 टॉप पे।
फैंसी फैमिली की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार हेमंग पटेल के लिए। और इस बार मिडल ऑफ द बैट क्या करेंगे ये बल्लेबाज। और यहाँ दर्शक आ जाए, दर्शक है जिन्होंने कैच पकड़ा है। मैंने शायद दो चीजें कही थी जिसमें से एक दर्शकों को सुनाई दी थी, दूसरी यूट्यूबर को सुनाई दी थी। जब पहली ऐसी बात कही थी कि टूर्नामेंट का हाईएस्ट होगा, और जब मैंने अनाउंस किया था तो तनाव भरी मैच का मैंने 80 से 90 का वादा किया था। शायद मैं कृष्णा भाई ऐसी कुछ बात कही थी, मैंने पहले कहा था कि शायद इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट होगा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा था एक ओवर के बाद। तो यहाँ मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत कर दिया है इन दो बल्लेबाजों ने, खास करके हेमंग और डैनियल ने। वो मेरी गलती थी क्योंकि वो गोगल्स मैंने इनको पहनाया था। फैंसी फैमिली की ओर से 50 लगाने वाले को हेमंग पटेल को 2100 का नकद पुरस्कार है। हेमंग पटेल। और इस पे अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई। स्कोर जानना चाहूंगा मैं। हाँ, और इसी का साथ 6 ओवर में 3 का पहाड़ा, 1 नॉट नॉट 100 रन पूरे फैंसी 11 के। इस टूर्नामेंट में फैंसी कप में दूसरी बार 100 को पार करती हुई। और मैं बता दूं कि टूर्नामेंट में जो बेस्ट कैच होगा उसका इनाम है फैंसी फैमिली की ओर से 2500 रुपया। तो उसमें सबसे पहला नाम आर्यन कामली और दूसरे नंबर पे जो नाम है वो भूपेश कामली का है। बेस्ट कैच के नाम में आर्यन कामली का नाम है अभी तक के लिए ग्रुप ए में से। वॉच के लिए आगे है वॉच के बॉस, फैंसी कप के वॉच। भाईजान आपका नाम क्या है? तो अब आगे का आंखों दिखा हाल हमारे रजनीकांत सर सुनाएंगे। हम अपने फैंसी वॉच के लिए नीचे जाएंगे। अज्जू सोलंकी ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था, संदीप भाई के हाथों से वॉच दिया जाएगा। अज्जू भाई बता दे कैसी लगी आपको ये फैंसी कैच? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। संदीप भाई के हाथों से फैंसी कैच के लिए फैंसी वॉच आपको दिया जाएगा। अज्जू सोलंकी ने बिल्कुल खूबसूरत कैच पकड़ा था, और आर्यन कामली के कैच का तो कोई जवाब ही नहीं। आप छा गए गुरु। तो देखो यहाँ पे नए बल्लेबाज हेमंग भाई के बड़े भाई आ चुके हैं, केवल भाई। हेमंग भाई पहले ही यहाँ पे 21 गेंदों में 6 छक्के और 3 चौके की सहायता से 59 पर सामने खड़े हैं। ए ग्रुप का बहुत ही सुंदर, मुझे लगता है कि ये रिपीट नहीं होगा। इतना कमाल का कैच आर्यन भाई ने किया था, बहुत ही सुंदर कैच वहां पे। क्या करे तेरी, यही तेरी तारीफ है कि तूने बहुत अच्छी कामगिरी करी। तो आर्यन भाई ने बहुत ही जबरदस्त कैच किया था, कमाल का कैच किया था, और उसके लिए प्राइज भी यहाँ पे मिलने वाला है।
और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैच चलता हुआ। 102 रन है टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। हेमंत भाई और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस जज कर गए। एक 103 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 103। देखो यहाँ पे अब ये रन बनने जा रहा है फैंसी रन, सारे जो चौके छक्के से जो बनने जा रहे हैं और ये बन रहे हैं, ये लगभग मुझे नहीं लगता है कि वापस ये जो है रीरन होगा। यही हाईएस्ट ही होने वाला है। और इस बार देखो डाउन द ग्राउंड खेला था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई है। ये 7वां ओवर चलता हुआ। 104 रन, पहले 103 बनाए थे, अब ये चले गए हैं 104 पे। हाईएस्ट अपना स्कोर है और टोटल हाईएस्ट 107 है, धरम 11 ने बनाए थे। ये अच्छा शॉट, ये आ रहा है क्या दर्शक गण में, ये फैंसी वॉच के हकदार हो पाएंगे या नहीं जी। ये चली गई है 6 रनों के लिए और इसी के साथ हाईएस्ट इस पारी में। ये 7वां छक्का, 23 गेंदों में 66 रन और इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रनों की बात करूं तो हाईएस्ट 110 रन 7 ओवर की समाप्ति के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन। अभी ओवर पूरा बाकी है, ये तो झांकी है, आखिरी ओवर में बहुत कुछ बाकी है। भाई भाई की जोड़ी यहाँ पे, भाई भाई की जोड़ी मैदान में है। एक भाई तूफानी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे, जबकि केवल भाई जो है 2 गेंदों में 2 रन बनाकर साथ देते हुए। उसके पहले कप्तान ने तूफानी पारी खेली थी। 17 गेंदों में 38 रन मारे थे, 2 छक्के 5 चौके की सहायता से। हेमंत भाई 66 रन पे। सामने की ओर से गेंदबाज आए, पहली बॉल यहाँ पे देखो ऑन साइड में उठा के मारा है, लेकिन सीधा ऑन लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में यहाँ पे थमा दिया है बल्लेबाज ने और इसी के साथ ये लगने वाला है तीसरा झटका। एक 110 पे 3 यहाँ पे पहली बॉल और विकेट। 3 विकेट 110 रन टीम का स्कोर है और तीनों के तीनों कैच आज के सुपर कैचर, फैंसी कैचर आर्यन भाई। जीतू भाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछली गेंद पे विकेट गिरा था। आर्यन भाई 66 पे 23 गेंदों में 7 छक्के 3 चौके की सहायता से। जीतू भाई को तो अभी पहला रन बनाना है। और ये पहली बॉल बैक ड्राइव मारा था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। 1 रन लेकर के 111 पे टीम के स्कोर को पहुंचाया है। और देखो मैं बता दूं, बैक टू बैक फास्टेस्ट अर्धशतक यहां पे बनाया है हेमंत भाई ने और वो अभी है स्ट्राइक पर। बॉल बची है 4, कितने रन बनाएंगे ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल पे ये बॉल जो है उठा के मारा है, उठा के मारा है फिर से एक बार आर्यन एक्शन में। ये चौथा कैच उनके द्वारा इसी
साथ वेलकम किया है हैंगबांग भाई को। यहाँ पे सुंदर बल्लेबाजी करने पर मन मोह लिया सारे दर्शकों। बैक टू बैक 250 मारे हैं यहाँ पे, 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी यहाँ पे कराई है गेंदबाज ने। विपुल भाई नए बल्लेबाज आए हैं विपुल भाई। और यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1 रन के लिए खेल दिया था, 1 ही मिलेगा। 1 के साथ 112 रन। एक 112, 2 गेंदे यानी शेष। और ये सुंदर आकर्षक शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया है। एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। और ये देखो कमाल की कैचिंग, बेस्ट फील्डर इस टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर ने ये पंजा हासिल किया। ये 5वां कैच उनके द्वारा। और प्रफुल्ल भाई जो है जिन्होंने 4 विकेट ले लिए है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे, जहाँ पे देखो सामने की ओर से चौके छक्के आ रहे और 8वां ओवर पड़ाव पर है, तो बहुत ज्यादा रन बन सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रफुल्ल भाई ने कमाल की गेंदबाजी करी। कुछ 23 रन खर्च तो किए हैं उन्होंने, लेकिन 4 बहुमूल्य विकेट। सामने फील्डर जो आर्यन भाई जिन्होंने 5 कैच किए हैं। और नए बल्लेबाज विमल भाई के लिए 1 बॉल मिला है। क्या विमल भाई छक्के से खाता खोलेंगे या नहीं, आने वाला पल बताएगा। मौका तो यही है, दस्तूर भी यह है। और 1 बॉल है, पोजीशन बहुत अच्छी है अपनी टीम की। बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने पड़ाव में 6 के साथ फिनिश करते हैं या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। देखो यहाँ पे 1 रन के लिए निकले जरूर थे और इसी के साथ पारी समाप्त। विकेट कीपर भूपेंद्र भाई जो कि बहुत ही अच्छी कैचेस किए थे। भूपेंद्र भाई की भी बहुत अच्छी कैचिंग है, बहुत ही अच्छे फील्डर है। तो 112 पे पारी समाप्त हो चुकी है। 6 विकेट के नुकसान पर 112 रन। फैंसी 11 जिन्होंने 103 हाईएस्ट मारे थे अपने, और 107 जो हाईएस्ट धर्म 11 का था उसको तोड़ करके 112 के साथ नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। और लेकिन ये प्रस्थापित करने में अगर मैं कहूँ तो जिनमें बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहली शुरुआत करी थी टीम के कप्तान ने, जिन्होंने 17 रनों में 38 मारे थे, 2 छक्के और 5 चौके की सहायता से कप्तान डैनियल ने बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। और उसके बाद जब शुरुआत करी हेमंत भाई ने तो वो रुके ही नहीं, 7 छक्के मारे, 3 चौके मारे और 66 रन बनाए। आउट होने के पश्चात आखिरी ओवर में छक्का मारने के प्रयास में वो आउट हो गए। उसके बाद हेमंत भाई जिन्होंने 2 में 1 बनाया और 3 में 2 बनाए थे हमारे केवल भाई ने। और क्योंकि बॉल ही कम बचे थे इसीलिए इनका जो फिगर है थोड़ा कम दिखने लगेगा। तो जीतू भाई ने 2 गेंदों में 1 रन बनाया और विपुल पटेल जो कि 1 गेंद में 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और सामने विमल भाई जो है 1 बॉल ही था, वो दौड़कर निकले जरूर थे। आखिरी बॉल पे बल्ले पे बॉल नहीं आई थी तो 1 रन लेने निकले थे, तो वहाँ पे रन आउट हुए थे। तो इस प्रकार से 6 विकेट गिरे यहाँ पे। 6 विकेट के नुकसान पर 112 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद बना लिए। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शनों में था। बैक टू बैक यहाँ पे हेमंत भाई ने अपने अर्धशतक पूरे किए थे। पिछला तो मुकाबला देखो 16 गेंदों में ही मारा था 50, और इस मैच में पहला अर्धशतक 16 गेंदों में आया था और ये दूसरा अर्धशतक 17 गेंदों में आया था। बरोबर का रहा दोनों ही अर्धशतक। लेकिन अगर ज्यादा से बात बनाऊं, ज्यादा रन उन्होंने बनाए, मतलब कि 24 गेंदों में 66 मारे। आज के दिन का भाई सिद्धार्थ भाई,
अगला मुकाबला यहाँ पे होने को है वो टंडेल 11 और हिंगलाज माता 11। 95 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाए। पारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ये दोनों जो टीम अभी आने वाला मुकाबला खेलने वाली है, आज के दिन का 5वां मुकाबला, तो टंडेल 11 और हिंगलाज 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा कि वो टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए। टंडेल 11 के अरफन मौला कप्तान यहाँ पे पधार चुके हैं और मैं निवेदन करूंगा हिंगलाज माता के कप्तान को कि वो टॉस के लिए आ जाए। तो यहाँ आ चुके हैं टंडेल 11 के कप्तान और वहीं हिंगराज माता के कप्तान जीतू भाई पटेल और पिनल टंडेल। तो प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए स्मिथ भाई टॉस की कार्यवाही करेंगे। नए ओवर की पहली बॉल की शुरुआत यहाँ पे डॉट के साथ हुई है। आर्यन भाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लोकेश भाई जो है 9 सेकंड पर और गेंदबाजी का हवाला लिया हमारे गेंदबाज। तो जीतू भाई टॉस ये लॉफ्टेड शॉट है, खतरा हो सकता है। जीतू भाई आपने टॉस जीत लिया है, तो आपका टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय होगा और क्या? बहुत ही सुंदर प्रयास। बैट फर्स्ट। ओके, बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आपको गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। तो थैंक यू। ओके, तो यहाँ हिंगराज माता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस ओवर की अगली बॉल यहाँ गेंद को उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से। दर्शकगण में गेंद चली जाती हुई 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। तो शुरुआत यहाँ पे करी है बल्लेबाज आर्यन ने। 6 के साथ वो पहुंचे हैं 8 रनों के योग पर, एक छक्के की सहायता से 3 गेंदों पे। हेमांग भाई इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे, इस ओवर की अगली बॉल लगातार ये देखो यहाँ पे 6 के बाद चौका आता हुआ और डबल अंकों में टीम का प्रवेश। रनों की संख्या में 12 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जिनमें एक छक्का और एक चौका शामिल। एक और यहाँ पे आकर्षक स्ट्रोक है जिन पर की मोहर लिखी है पावर प्ले का यहाँ पे फायदा उठाते हुए। किसी ने 3 में 16 मारे थे। सिक्स 4-6 और इसी के साथ सीधे फील्डर के सामने खेला है। 1 बाउंस गेंद चली गई और 6-4-6 मारे थे 16 और यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 17 रन विदाउट लॉस, जिसमें सारे के सारे रन यहाँ पे आर्यन कामली ने बनाए हैं। आर्यन कामली इस टूर्नामेंट के बेस्ट कैचर, जबरदस्त कैच किया था। यहाँ जो जिन्होंने देखा, यहाँ पे लाइवली देखा और यहाँ सामने से अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल वो मजे करते होंगे कि ये कैच फिर से वापस नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा कैच, अगर दूसरा फील्डर भी लेगा तो शायद ऐसा मौका उसको मिलेगा या नहीं।
बहुत ही अच्छा कमाल का कैच किया था। और जिनको देखने को नहीं मिला तो YouTube पे जा करके इसका आई एम कामली लिखो तो वहां से आपको मिलने वाला है, देखने को मिलने वाला है। और इस बीच पहली ओवर सामने की ओर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और ये गेंदबाज की अगर बात करूं तो ये गेंदबाज जो है किसी को मौका नहीं देते हैं, ऐसे गेंदबाज आए हैं सामने की ओर से। पहली बॉल के ऊपर उठा के मारा था, काफी देर के बाद गेंद टप्पा खाई और ये गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन की, क्योंकि ये पावर प्ले का फील्डर को ये मौका है रन आउट का, ये मौका है रन आउट का। दो बॉल हुए हैं, 4 बाकी है। तो फिलहाल यहाँ पे 22 पे 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद नए बल्लेबाज आए हैं। यश आर्यन भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है आर्यन भाई ने, जो कि 8 गेंदों में 22 रन बनाए हैं, 3 चौके और 1 छक्के की सहायता से। यश आया है गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए। और ये यहाँ पे देखो पूरे बॉल पे चले गए डाइव लगा करके, जैसे कि बल्लेबाजी करते हैं सूर्या की तरह गिरते
भी संभल करके चौका छक्का मारने का प्रयास, वो यहाँ पे प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रहे बल्लेबाज। बड़े गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार रिवर्सिव मारने का प्रयास, जोरदार अपील यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा। हाउस ऐसा वाला निशान अभी भी जारी है। दोनों अंपायर आपस में कुछ सलाह मशवरा करेंगे। देखना है कि क्या हुआ है, आने वाला पल बताएगा। कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील है विकेट कीपर के द्वारा। और ये सुंदर, यहाँ पे सुंदर स्वीप शॉट, सुंदर स्वीप शॉट, लंबी दौड़। ये बड़े हिट का प्रयास, यहाँ पे ऑफ साइड से सीधा ऑन साइड में खींचा है, 1 रन के लिए निकल पड़े। दूसरे रन खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। और यहाँ पे सुंदर क्षेत्र रक्षण, सीधा थ्रो, विकेट कीपर एंड। और 30 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीसरे ओवर में 10 से अधिक रनों की औसत के साथ 30 रन टीम का स्कोर है। और ये हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन इतना नहीं उड़ पाया जितना उड़ना चाहिए था।
तो ये विकेट नंबर 2, तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन टीम का स्कोर है। तीस पे 2, नए बल्लेबाज प्रीत भाई आया है बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पे सुंदर प्रयास बल्लेबाज का, बहुत ही सुंदर प्रयास। तीस पे 2 टीम का स्कोर। दो कदम बाहर निकाले, उतना ही चतुर गेंदबाज को पता है कि भाई बल्लेबाज जब आते हैं तो बॉल को पीछे कर दो, बस वही प्रकार से गेंदबाज ने किया है। केवल भाई ने मौका ही नहीं है। सुंदर बॉलिंग यहाँ पे, सुंदर बॉलिंग, डॉट किया है और लगातार 3 डॉट कर दिया है। डॉट की यह हैट्रिक हो गई है। टीम का स्कोर यहाँ पे बता दूं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 की औसत से 2 विकेट के नुकसान पर 30-30। प्रीत 3 गेंदों में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है, जबकि यश सामने 1 गेंदों में 1 रन बनाया है। और इसके पूर्व ये जो 30 जो हुए हैं उसमें मैं बता दूं, सुरेश भाई आए हैं पहली गेंद पर, यहाँ पे उठा के मारने का प्रयास किया था। संकेत भाई वहाँ के सुपर फील्डर, बिल्कुल उनके सामने गेंद चली जाती है तो बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलता है, सारे रास्ते वो फील्डिंग के द्वारा बंद कर देते हैं। वो ही संकेत भाई यहाँ पे आते हुए और इन्हीं 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पे 2। और अच्छी यहाँ पे फिर से 1 रनों वाली स्ट्रोक है, लेकिन 1 रन पर्याप्त नहीं होगा और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 पधारे हुए सभी महानुभावों का महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट आगे बढ़ते जा रही है, वैसे कई सारे खिलाड़ी खिल करके बाहर आ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। कई हजारों दर्शकों को यहाँ पे, मैं तो कहूँगा लाखों दर्शकों को यहाँ पे उन्होंने मन मोह लिया है। फील्डिंग की बात करूँ तो आर्यन भाई ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी, बैटिंग की बात करूँ तो हेमंत भाई बहुत ही सुंदर क्लासिकल सुपर बल्लेबाजी करी है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। और ये अच्छा शॉट फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन, दूसरे रन के लिए निकले हैं, थोड़ा सा खतरा है लेकिन थ्रो धीमा आया है तो 2 रन यहाँ पे निकाल लिए पिछली गेंद के ऊपर। तो 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरी भी कई हमारे सारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ, क्रिकेट
प्रेमियों के साथ, प्लेयर्सों के साथ मेरी मुलाकात होती जा रही है और मैं पहचान पा रहा हूं सभी को। बहुत अच्छे खिलाड़ी, यहाँ पे देखो उठा करके मारा है, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, फील्डर गेंद के नीचे है, क्या ये कैच कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे बहुत ही कठिन मौका था, लेकिन फील्डर का बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और इसी के साथ एक रन आता हुआ, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। शुरुआत तो काफी अच्छी बनाई है, ये चौथा ओवर है। काफी तेज धूप है। ये आखिरी बॉल चौथे ओवर की होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक रन के लिए निकले हैं बड़े आसानी के साथ। यहाँ पे इसी के साथ सेवा दल तैयार रहे भाई। पांचवें ओवर की पहली बॉल उठा के मारा है, लेकिन फील्डर से काफी दूर ये गेंद रहेगी। इसके लिए लॉन्ग ऑफ के फील्डर कैच के लिए हालांकि जरूर गए थे, लेकिन बहुत ही दूर थी ये जाकर के गिरी, और जिसकी बदौलत यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये सुंदर सुंदर उठाया है, लेकिन एक ही मिलेगा सीधे फील्डर के पास। टहलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर 2 पांचवें ओवर में। कड़क बॉल, यहाँ पे कोई भी मौका नहीं है। तेज चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में, तेज चली गई। 38 रन टीम का स्कोर है 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद।
फिर से तेज बॉलिंग यहाँ पे, तेज बॉलिंग, और यहाँ पे देखो समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और इसी के साथ ही आउट। क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज, ये तीसरा विकेट 38 पे। विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, नए बल्लेबाज विवेक कामली। इस ओवर की संभवतः ये आखिरी होनी चाहिए, अगर वाइड नोबल ना होवे तो। केवल भाई 2 विकेट चटका लिए और सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी केवल भाई के द्वारा, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। यहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया, बल्लेबाज को छूट नहीं दी। ये सुंदर स्ट्रोक है, लेकिन इतने रन तो नहीं बनेंगे। डाउन द ग्राउंड खेला था, लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 39 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन है टीम का स्कोर है। 6 गेंदों में 6 रन बनाकर यश बल्लेबाजी करते हुए, 1 गेंदों में 1 रन बनाकर विवेक कामली। और वैसे ही यहाँ पे केवल भाई के कोटे का ये दूसरा ओवर पूरा होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति में उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेट छटकाए 3.5 के औसत से। और सुरेश भाई की बात बता दूं, पहले ओवर में उन्होंने 6 रन खर्च किए थे और कोई सफलता हालांकि नहीं मिली थी। तो ये सुरेश भाई का जो है यहाँ पे प्रदर्शन था। देखना है कि आने वाले पल में किस प्रकार के मैचेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अभी अगला मुकाबला यहाँ पे होने वाला है टंडेल 11 और हिंगलाज माता के बीच में होगा। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, औपचारिकता ही ये बची हुई है। और इसी के साथ ही आउट यहाँ पे आउट होते हुए बल्लेबाज। चालीस पे 4, छठा ओवर चलता हुआ। जीत के लिए बहुत ज्यादा रनों की आवश्यकता है फिलहाल। हार्दिक भाई आए हुए हैं। 15 गेंदों में 73 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 15 गेंदों में 73 रनों की आवश्यकता है। ये पहली बॉल खेल गए हार्दिक भाई, 1 रन के साथ खाता खोला है। क्या हार्दिक पांड्या की तरह हार्दिक भाई ये बल्लेबाजी करेंगे या नहीं, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो उन्होंने अपनी पहली बॉल पे 1 रन यहाँ पे हासिल कर लिया है, टीम के स्कोर को पहुंचाया 41 रन। और ये अच्छा बॉल फिर से, और जिस पर कि यहाँ पे 1 रन यहाँ पे मिलेगा।
दूसरे के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। और वहाँ के मेरे ख्याल से संकेत भाई वहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं। एक एक रन काम में नहीं आने वाले हैं। 42 रन टीम का स्कोर है। और ये फिर से बिल्कुल बॉटम की तरह गेंद करी थी। एक ही मिलेगा यहाँ पे। डीप के फील्डर ने दौड़ करके गेंद के ऊपर आए और एक ही रन के साथ संतोष किया है। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति सिर्फ 12 गेंदें बची है। 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 70 रन चाहिए, यानी कि 35-35 दोनों ओवर में चाहिए। यानी कि सारे सिक्सर मारने पड़ेंगे, सारी गेंदों पे सिक्सर मारने पड़ेंगे। 12 की 12 गेंदों में सिक्सर मारने पड़ेंगे तो ये काम होगा। एक आध कम नहीं चलेगा। बारह गेंदे 70 रन। और ये पहली बॉल, नए ओवर की पहली बॉल। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई। ये कड़क कड़क गेंदबाजी करी थी यहाँ पे हेमंत भाई ने। अभी तो बाकी है बॉल। सिंगल सिंगल के साथ यहाँ पे काम चला रहे कि चौके छक्के मारने, छक्के ही जरूरत ही थे और यहाँ पे सिंगल सिंगल आ रहे तो लगभग अपन बैकफुट पे चले गए। यही बॉडी लैंग्वेज बल्लेबाजों की बता रही। यहाँ पे देखो इनसाइड, सीधा ऑन साइड से ऑन साइड में ही खेला था 1 रनों के साथ। देखो यहाँ पे वार्मिंग अप जैसे कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज हेमा के सामने। ये धीमा परिवर्तन के रूप में किया था, हवा में खेला था, प्रयास किया था यहाँ पे फील्डर ने। अंपायर कॉल हुआ है, देखो बाउंड्री चेक करो। संकेत भाई के द्वारा बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पे। और कैमरा वर्क जो है हमारा जो है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आउट हो सकते हैं क्या? ये पहले आप में यहाँ पे क्या छूटा है, क्या ये हुआ है? ओवर की समाप्ति। यहाँ पे बहुत कुछ घटा इस ओवर में, बहुत कुछ घटा यहाँ पे। लेकिन इस बीच मैं बता दूं 50 रन पूरे 50 अप सम्मानजनक स्कोर कामली 11 के द्वारा। पहला माइलस्टोन यहाँ पे 50 रन बना लिए।
संकेत भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये अच्छा शॉट मारने का प्रयास जरूर किया, गेंद हवा में है और ये ए विकेट। देखो संकेत भाई के नाम, पहली बॉल पे विकेट। पचास पे 5 यहाँ पे संकेत भाई ने देखो पहली बॉल के साथ ही यहाँ पे विकेट हासिल कर ली है। पांच गेंदें यानी शेष, फिर उसी दिशा में खेला है लेकिन इस बार तो नहीं मिलेगा क्योंकि टप्पा पहले गिर चुका है। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। 51 रन टीम का स्कोर है आगे बढ़ता हुआ। रिवर्स स्विप मारने का प्रयास किया है और ये मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। प्रयास बहुत ही अच्छा था फील्डर का लेकिन मिलेगा यहाँ पे चौका। 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 55 फॉर 5। पचपन पे 5, 3 गेंदें आनी शेष है। 55 पे 5। एक और लगातार बैक टू बैक चौका यहाँ पे आता हुआ। 59 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दो गेंदें बची है और इस बार जोखिम है। विकेट कीपर हेमंग भाई गेंद के नीचे आ रहे हैं और इसी के साथ ही एक विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। 50दी है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आप मैन ऑफ द मैच का जहां ट्रॉफी दिया जाता है वहां आ जाए। डैनियल भाई पहले आप आ जाए, आपका थोड़ा सा काम है। और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, लगातार 3 मैचों में हैट्रिक मैन ऑफ द मैच हेमंग पटेल, प्लीज आ जाए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए। और डैनियल भाई कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। डैनियल भाई थोड़ा सा काम में आ जाए प्लीज। थोड़ा जल्दी आ जाए दूसरी मैच चालू होने से पहले।
धमाकेदार। शायद ये गोगल आपको बहुत अच्छे जच रहे थे, जो आपको गेंद को फुटबॉल नजर आ रहे थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब से टूर्नामेंट चालू हुआ है तब से हमारा एक ही इरादा था फैंसी 11 का कि हम टॉप पे ही रहे, और वही हुआ, इसलिए हमारी टीम को या मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अभी ऐसी दुआ है कि आप आगे भी इसी तरीके से खेले। और मैं कहना चाहूँगा कि रियाज भाई जो इनाया के ऑनर है, उन्होंने वादा किया था कि ग्रुप ए में से जो टॉप पर रहेगा उसको 2500 का नकद पुरस्कार जो मेरे हाथों से दिया गया, और ग्रुप बी में भी जो टॉप पर रहेगा उसको 2500 का